मासूम चेहरा, नीची निगाह। नमस्कार, जर्नलिस्ट कैफे की स्पेशल सीरीज लापता सितारे के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा गुप्ता। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म मोहब्बतें के चॉकलेटी अभिनेता जुगल हंसराज के बारे में, जिन्होंने बाल कलाकार के तौर पर अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, जिसमें उन्हें काफी सफलता भी हासिल हुई। लेकिन वयस्क होने के बाद में उन्हें कुछ खास सफलता हासिल ना हो सकी और बल्कि उन्हें कुछ लोगों ने मनहूस तक कह डाला। ऐसे में परेशान होकर इंडस्ट्री छोड़ने में मजबूर हुए जुगल हंसराज आज कहाँ हैं, कैसे हैं, आइए जानते हैं। फिल्म मोहब्बतें से बॉलीवुड इंडस्ट्री में जगह बनाने वाले अभिनेता जुगल हंसराज तो आपको याद ही होंगे, और नाम ही याद हो तो क्या, आपको मोहब्बतें के चॉकलेटी बॉय समीर तो याद ही होगा। अगर उस खूबसूरत और मासूम से एक्टर को कोई यहाँ भूल जाए तो बड़ी बात है। यूँ तो जुगल हंसराज ने अपने करियर में कम फिल्में दी, लेकिन वे अपनी चंद फिल्मों से काफ़ी चर्चा में आ गए थे। बताते हैं कि उस समय जुगल की करीब 30 से 45 फिल्में बंद हो गई थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें मनहूस तक कहने लगे थे, जिससे निराश होकर उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। और आज वे कहाँ हैं, कैसे हैं, आइए जानते हैं। साल 1972 में मुंबई में जन्मे जुगल हंसराज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बाल कलाकार से तौर पर की थी। बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली फिल्म मासूम थी, जिसमें उनके अभिनय को काफ़ी पसंद किया गया था, जिसके साथ ही उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी और बचपन में ही उन्हें कई सारी फिल्में करने का मौका मिला, जिसमें झूठा सच्चा, लोहा, कर्म और हुकूमत जैसी फिल्में शुमार हैं। इसके बाद वयस्क होने पर उन्हें साल 1994 में आ गले लग जा फिल्म करने का मौका मिला। कुछ खास कमाल नहीं कर पाई ये फिल्म, हालांकि इस फिल्म में उन्हें काफ़ी पसंद किया गया, जिसकी वजह से उन्हें कई सारी फिल्में और ऑफर हुई, लेकिन इन फिल्मों से जुगल को कुछ खास सफलता हासिल ना हो पाई। इसके बाद साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें में समीर के किरदार में नजर आए जुगल हंसराज को न सिर्फ पसंद किया गया, बल्कि इस फिल्म ने उनकी पहचान भी बनाई, जिसके बाद बैक टू बैक उन्हें 30 से 35 फिल्में ऑफर हुई, लेकिन ये फिल्में आगे नहीं बढ़ पाई, जिसकी वजह से उन्हें लोगों ने काफी ताने सुनाए। इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में करते हुए बताया था कि 18 साल की उम्र में डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की थी। वो इससे खुश भी थे, उन्होंने ऑफर को हाँ भी कह दी थी, हालांकि ये तब बन नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी फिल्म साइन की, जिसका भी कुछ खास नहीं हो पाया। अंत में उन्हें आ गले लग जा फिल्म का ऑफर आया और इस फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया। इसके आगे उन्होंने बताया कि साल 1996 में आई फिल्म पापा कहते हैं की सफलता के बाद उन्होंने कई फिल्में साइन की, लेकिन कोई भी फिल्म पूरी ना हो पाई। यही वजह रही कि उनके हिस्से कम फिल्में आईं। इस इंटरव्यू में जुगल हंसराज से पूछा गया कि क्या सही में एक समय था जब उनकी 30 से 40 फिल्में बंद हो गई थी। इसके जवाब में उन्होंने हाँ में कहा और कहा कि ये सच है, एक समय आया था जब मैंने बैठकर फिल्में गिनी तो मेरे पास 30 से 40 प्रोजेक्ट थे। यह बात 90 से 2000 के बीच की है, जब मैंने कई सारे प्रोजेक्ट को साइन किया था। तब यह बात जुबानी नहीं होती थी। उस वक्त मैंने कई सारे प्रोजेक्ट साइन किए, कुछ के लिए तो कॉस्ट्यूम ट्राई तक कर ली थी, शूटिंग की भी तैयारी हो गई थी, लेकिन किसी न किसी कारण से ये सारे प्रोजेक्ट रुक गए। इसमें किसी की गलती नहीं थी, बस ये नहीं हो पाए। उन्होंने इसके आगे बताया कि मेरे पास मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी, यश जौहर जी, महेश भट्ट, मुकेश भट्ट समेत कई बड़े फिल्म मेकर्स की फिल्में थी, लेकिन एक भी बन नहीं पाई। इसलिए इस वजह से मैंने दूसरी फिल्में साइन करना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी पहली कमिटमेंट पूरी नहीं हो पाई। ये बहुत मुश्किल समय था। इंतज़ार का वो समय प्रोफेशनल के लिए साथ साथ फाइनेंशियल तौर पर भी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजर साबित हुआ। जुगल हंसराज ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनके फिल्मों के बंद हो जाने की वजह से लोगों ने उन्हें खरी खोटी भी सुनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि मुझे कई नामों से बुलाया जाने लगा था, जिसमें से मनहूस नाम एक है। मैं किसी दूसरी फिल्म के इवेंट पर जाता तो लोग ताने मारते, तब मैं सिर्फ महज
18-19 साल का था तो मुझे इन बातों का बहुत फ़र्क पड़ता था और मैं रोने लग जाता था। बाद में मुझे ये सुनने की आदत हो गई कि जो फिल्में मैंने साइन की थी वो अब नहीं बन रही हैं। एक्टिंग में असफल होने के बाद जुगल हंसराय ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया, लेकिन उसमें वे कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने फिल्म जगत से मिल रही लगातार सफलता से फिल्म जगत से लगातार मिल रही सफलता की वजह से फिल्म जगत से दूरी बनाने का फैसला ले लिया और एक लंबे समय तक इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद साल 2022 में नेटफ्लिक्स की सीरीज मिस्ड मैच में उन्होंने अपना ओटीटी डेब्यू किया, जिसके बाद वे लस्ट स्टोरी 2 में भी नजर आए थे। वही बात करें अगर पर्सनल लाइफ की तो जुगल ने साल 2014 में न्यूयॉर्क की एक एनआरआई से जैस्मिन ढिल्लो से शादी कर ली, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इस शादी से उन्हें एक बेटा है जिसका नाम सिदक है। आज की कड़ी में इतना ही। कल की कड़ी में आप सुने अभिनेत्री आयशा टाकिया की कहानी। बाकी ऐसी जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे चैनल जर्नलिस्ट कैफे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।